कंपाउंड वर्नर्स थ्योरी। अगर येलो है, अगर 6 दिया है और येलो है तो 3 मोल्स हो जाता है। 6NH3 येलो है तो 3 मोल्स ऑफ AgCl। 6 दिया है, येलो है तो 3 हो जाता है। 5NH3 अगर 5 है तो पर्पल होता है, 2 हो जाता है। 5 है तो पर्पल होता है, 2 हो जाता है। 4 है तो ग्रीन होता है या वॉयलेट होता है और 1 हो जाता है। ग्रीन या वॉयलेट होता है, 1 हो जाता है। अगर 4 है तो 5 है तो पर्पल होता है, 2 हो जाता है। 6 है तो येलो होता है, 3 हो जाता है। कॉम्प्लेक्स और डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट वो होता है जो डबल लोग होते हैं, डबल टाइप के पेपर। ठीक है, लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। डबल होता है क्योंकि, इसलिए लूज़ कर देता है अपना आइडेंटिटी एक्वस सॉल्यूशन में। जैसे कि एग्जाम्पल में SOAl, ये जो पूरा है ये हो गया। ठीक है, 24H2O, K2SO4Al, SO4 दो बार आया है, K2 है, Al2 है, ये जो भी है। तो ये लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। कॉम्प्लेक्स क्या है? विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। अपनी आइडेंटिटी रिटेन करके रखता है, बना के रखता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है। वो डबल नहीं होता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है जो कि अपनी आइडेंटिटी बना के रखता है। लाइक K4 है, Fe है, CN6 है, और इसमें क्या था, दो बार आया था SO4 डबल सॉल्ट भी है। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स है। अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब ये क्या है, ये सेंट्रल मेटल एटम जो Fe है, ये मेन है, ये है सेंट्रल मेटल एटम। इसके बगल में जो अटैच्ड है ये है लिगेंड्स। और ये क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वही चैप्टर है, और इसके पे जो नंबर लगा हुआ है ये है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये 6 क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये है सेंट्रल मेटल एटम और इससे जो अटैच्ड है वो है लिगेंड। जो नंबर लगा है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। और जो बगल में बाहर होता है वो होता है काउंटर आयंस। ये इस साइड लगा होता है या तो इस साइड लगा होता है, ये होता है काउंटर आयंस। काउंटर आयन आयोजनेबल आयंस प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, ये तो सराउंडेड बाय लिगेंड्स होता है, सराउंडेड बाय लिगेंड्स, सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड्स ये इंपॉर्टेंट है। एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट आर लोन पेयर डोनर्स। लिगेंड्स क्या होता है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट आर लोन पेयर डोनर्स। एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो होते हैं लोन पेयर डोनर, क्या करते हैं? लिगेंड्स क्या होते हैं, लोन पेयर डोनर। लिगेंड्स क्या होते हैं, अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं ना। एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट आर लोन पेयर डोनर, क्या है, लोन पेयर डोनर। अब डेंटिसिटी क्या होती है, मतलब कितना एटम लिगेंड्स डोनेट कर सकता है। डेंटिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स लिगेंड्स कैन डोनेट। इसको हम लिखते हैं नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट इन लिगेंड्स। ठीक है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो इसको हम क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप। कई सारे होते हैं ना तो इसलिए ग्रुप बोल देते हैं, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो ये कितना होता है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स लिगेंड्स प्रेजेंट इन लिगेंड्स, उसी को कहते हैं डेंटिसिटी। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट इन लिगेंड्स। ठीक है, अब जिसकी डेंटिसिटी 1 है वो मोनोडेंटेट, जिसकी डेंटिसिटी 2 है वो बाइडेंटेट, जिसकी डेंटिसिटी 3 है ट्राइएसिन। ठीक है, अब आता है जो बाइडेंटेट। बाइडेंटेट के दो एग्जांपल होते हैं, इथाइलिन डाइएमाइन और ऑक्सालेटो। बाइडेंटेट, ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड्स। इथाइलिन डाइएमाइन, ये डाइएमाइन वाला बाई लिगेंड्स का एग्जांपल है, और OX ऑक्सालेटो वाला भी बाइडेंटेट का एग्जांपल है। इथाइलिन डाइएमाइन ये जो होता है इस पर 0 चार्ज होता है। इथाइलिन डाइएमाइन इस पर क्या होता है, 0 चार्ज। ऑक्सालेटो पे -2 चार्ज, ऑक्सालेटो पे -2 चार्ज। और जो हेक्साडेंटेट लिगेंड्स होता है वो होता है EDTA। EDTA हेक्साडेंटेट, इथाइलिन डाइएमाइन, ये तो यही होता है। टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट, ये 4 होता है ना, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट, इस पे -4 चार्ज होता है। इथाइलिन डाइएमाइन ये बड़ा सा है, इस पे EN है, इस पे 0 चार्ज होता है। इथाइलिन डाइएमाइन, ठीक है, इतना बड़ा सा है, इस पे 0 चार्ज होता है। ऑक्सालेटो O 2 बार आया, इस पे -2 चार्ज होता है। ठीक है, ऑक्सालेटो OX से डिनोट करते हैं, -2 चार्ज। और अब इन तीनों के बाद एक और आता है एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, ये क्या होता है, ये विच कैन लिगेट थ्रू 2 डिफरेंट साइड्स, जो 2 डिफरेंट साइड से लोगेट कर सकता है, पर वो डोनेट एक ही साइड से करता है, लोन पेयर।
ठीक है, विच कैन लिगेट थ्रू टू डिफरेंट साइड्स। अब इसका जो एग्जाम्पल होता है वो नाइट्रिटो होता है। एम्बिडेंटेट का एग्जाम्पल नाइट्रिटो होता है, नाइट्रिटो ओ, नाइट्रिटो एन। चिलेटिंग क्या होता है? चिलेटिंग नाम से ही लग रहा है कि कुछ रिंग सा होगा, ठीक है। चिलेटिंग विच यूज इट्स टू और मोर डोनर एटम टू बाइंड अ सिंगल मेटल आयन प्रोड्यूसिंग अ रिंग, ठीक है। प्रोड्यूसिंग अ रिंग, चिलेटिंग क्या कर रहा है? रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है। कैसे रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है? विच यूज़ कर रहा है अपना टू या दो से ज़्यादा डोनर एटम। रिंग बनाने के लिए दो या दो से ज़्यादा एटम तो चाहिए होगा ना, अपना डोनर एटम, क्योंकि ये लिगेंड्स का टाइप है, चिलेटिंग लिगेंड्स है, तो डोनेट करेगा, डोनर तो करेगा ही डोनर एटम। विच यूज इट्स टू, जो अपना दो या दो से ज़्यादा डोनर एटम को यूज़ करता है। विच यूजेज इट्स टू और मोर डोनर एटम टू बाइंड अ सिंगल मेटल, एक सिंगल्स मेटल आयन को बाइंड करने के लिए, मतलब जैसे वो सेंट्रल मेटल एटम है, एक सिंगल मेटल एटम को बाइंड करने के लिए प्रोड्यूसिंग अ रिंग, प्रोड्यूस करता है रिंग को। विच यूजेज इट्स टू और मोर डोनर एटम टू बाइंड अ सिंगल मेटल आयन प्रोड्यूसिंग अ रिंग। अब होता है होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक। होमोलैप्टिक क्या होता है? होमो मतलब एक जैसा, सेंट्रल मेटल एटम बाउंडेड बाय ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड। होमोलैप्टिक इज central metal atom bounded by only one type of ligands. Central metal hetero मतलब more than one type. Central metal atom bounded by more than one type of ligands. मतलब जैसे ये ligands है तो यहाँ पे एक ही टाइप का लिगेंड्स है CN, कुछ और भी हो सकता था, NH भी जैसे दो होता तो मोर देन टू हो जाता। ये है बाइडेंटेट वाले का एग्जाम्पल, ऑक्सालेटो ऐसे बनता है, ये चार दो बॉन्ड बनाता है, फिर बचा हुआ पे एक और यहाँ पे मेटल को डोनेट करता है, CrC2O4 ये, और ये इथाइलिन डाइअमाइन का, इस पर 0 चार्ज होता है ये। अब ये है हेक्साडेंटेट इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटेट, इसका स्ट्रक्चर ये ऐसे बनता है, -4 चार्ज होता है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटेट। एम्बिडेंटेट लिगेंड्स नाइट्रिटो O होता है, सॉरी नाइट्रिटो N होता है या नाइट्रिटो O होता है, ये ऐसे बनता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये जो चिलेटिंग लिगेंड्स होता है ना, इसका एग्जाम्पल भी इथाइलिन डाइअमाइन, इसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है, EN। तो अभी तक हमने क्या देखा? बाइडेंटेट लिगेंड्स हो गया और हेक्साडेंटेट हो गया EDTA। सो बाइडेंटेट में दो होता है इथाइलिन डाइअमाइन, ऑक्सालेटो। हेक्साडेंटेट में EDTA होता है, एम्बिडेंटेट में नाइट्रेटो O और N दोनों होता है। चिलेटिंग लिगेंड्स जो होता है ना, चिलेटिंग, इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं EN, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में भी EN लिख सकते हैं, इथाइलिन डाइअमाइन। ये EN जो बाइडेंटेट का है, ये एक एग्जाम्पल इसमें भी चिलेटिंग में भी आ जाता है। मोनोडेंटेट लिगेंड्स के कुछ एग्जाम्पल है, ये जो अमोनिया है NH3, इसको अमाइन बोलते हैं, वाटर को एक्वा बोलते हैं, अमाइन एक्वा। CO को कार्बोनिल बोलते हैं, PR को पायराडाइन, CO को कार्बोनिल, PR को पायराडाइन। NH3 को अमाइन, NH3 को अमाइन, H2O को एक्वा, वाटर को एक्वा, NH2 को अमाइन, CO को कार्बोनिल, PYR को पायराडाइन, पायराडाइन, ठीक है, पायराडाइन। अब -1 चार्ज होता है इन सब पे, क्या होता है? -1 चार्ज वाले, ये सब क्या थे? 0 चार्ज वाले थे। अब -1 चार्ज वाले मोनोडेंटेट्स, N3 पे होता है माइनस चार्ज, ठीक है। N3 पे क्या होता है? माइनस का एक चार्ज होता है। Br पे भी -1, Cl पे भी, Cn पे भी, F पे भी, OH पे भी, NO2 पे भी और थायोनोसाइनाइड पे भी। ये SCN होता है या NCS लिखा होता है ऐसे, मतलब NCS ऐसे लिखा होगा, NS तो नेम ही हो गया, पता है, और C बीच में, ठीक है। थायोसाइनाइटो, थायोसाइनाइटो, N थायोसाइनाइटो अगर N पे लगा है और S थायोसाइनाइटो अगर S पे, जैसे नाइट्रिटो वाला एग्जाम्पल था, O नाइट्रिटो और N पे नाइट्रिटो, वैसे ही। अब अगर N3 है, N3 ऐसे लिखा हुआ है माइनस, इसको बोलेंगे एजाइडो, एजाइडो, इसको क्या बोलेंगे? एजाइडो। Br को ब्रोमाइडो, Cl को क्लोराइडो,
CN को साइनाइडो, N3 है तो एचाइडो, OH है तो हाइड्रोक्साइडो, NO2 है तो नाइट्रीटो, NO2 को नाइट्रीटो बोलेंगे, नाइट्रीटो, ठीक है, नाइट्रीटो। अब -2 बाइडेंटेट वाला, CO3 के ऊपर -2 है तो कार्बोनेटो, और अगर O2 के ऊपर O के ऊपर -2 है तो ऑक्सो, O2 O4 के ऊपर -2 है ऑक्सालेटो, SO4 के ऊपर -2 है सल्फेटो, SO4 है सल्फेटो, -2 तो सब में चार्ज होगा क्योंकि -2 होता है, पर ये लिखा हुआ है SO2 है तो सल्फेटो, C2O4 है तो ऑक्सालेटो, इसको क्या बोलते हैं ऑक्सालेटो, ये एग्जाम्पल भी था ना OX ऑक्सालेटो। और अगर O है तो ऑक्सो, O मतलब ऑक्सीजन, ये -2 तो ऊपर चार्ज लगा हुआ है, इससे मतलब नहीं है। CO3 है तो कार्बोनेटो, O है तो ऑक्सो, C2O4 है तो ऑक्सालेटो, SO4 है तो सल्फेटो, ऑक्सालेटो, ऑक्सो, कार्बोनेटो। और जैसा कि हमने देखा था इथाइलिन डाइअमाइन, इस पे 0 चार्ज होता है, ठीक है। PiPy है तो पाइपाइराइडिन, EN है तो इथाइलिन डाइअमाइन, पता ही है, बाइपाइराइडिन, ठीक है। अब ये जो नॉमेनक्लेचर है ये कैसे करते हैं, इसका रूल होता है, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, लीगेंड्स का नाम लिखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, लीगेंड्स का नाम लिखते हैं, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं। सबसे पहले लीगेंड्स का नाम लिखते हैं, लीगेंड्स क्या है, ये जो इसके बगल में लगा हुआ है NH3, लीगेंड्स का नाम लिखे, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिख देंगे, ठीक है। और ये जो यहाँ पे कभी लिखा होता है X, कभी इधर लिखा होता है, अगर ये इधर लिखा है तो इसका नाम पहले यहाँ पे लिख देंगे, फिर लीगेंड्स का लिखेंगे, और यहाँ पे नहीं लिखा है तो लीगेंड्स का लिखेंगे, ये सब लिखेंगे, और अगर इधर लिखा है तो फिर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जैसे अगर ये इधर लिखा है तो इधर इसका नाम लिखेंगे, अगर इधर लिखा होता तो इधर नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेंट्रल मतलब ये जो आयन से ब्रैकेट के बाहर है इसका सिंपल है, जिस साइड होगा सिंपली वहाँ नाम लिख देंगे। और इसके नेम में क्या करेंगे, पहले लीगेंड्स का लिखेंगे, ये लीगेंड्स हैं जो कि सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड है CO से, तो पहले लीगेंड्स का नाम लिखेंगे। अगर लीगेंड्स एक है, अगर एक लीगेंड्स अटैच है तो एक ही मतलब 2 है तो डाई लिखेंगे, ठीक है, एक है तो कुछ नहीं, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो ऐसे टेट्रा पेंटा हेक्सा, जैसे 6 है तो इसमें क्या लिखेंगे, हेक्सा लिखेंगे, इसमें 6 अटैच है तो हेक्सा, फिर उसके बाद हेक्सा और फिर इसका नाम लिख देंगे, जैसे हमने साइनाइडो पढ़ा था ना यहाँ पे, साइनाइडो, ठीक है, तो हेक्सा साइनाइडो इस तरह से हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का लिखेंगे। सेंट्रल मेटल एटम भी जैसे कि अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इन रोमन, सेंट्रल मेटल एटम का क्या लिखेंगे, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन में लिखेंगे ब्रैकेट में, ठीक है, रोमन नंबर में। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता चलेगा, ऑक्सीडेशन नंबर के लिए जैसे कि ये लिखा हुआ है तो हमें जिसका निकालना है, सपोज इसका निकालना है, ठीक है, इसका X हो गया, जैसे कि ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसका निकालना है तो ये X हो गया, फिर 4 ये है तो इसलिए 4 लिख देंगे। C पे कितना चार्ज होता है, +1 होता है, जैसे HCl होता है, H पे प्लस होता है, सॉरी KCl होता है, जैसे K पे प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है, तो K पे प्लस होता है ना, तो पता चल गया प्लस चार्ज होता है, तो प्लस हो गया। प्लस CN में हमने पढ़ा था कि ये माइनस वाला है, साइनाइडो, जैसे वो सब माइनस वाले थे, -1 चार्ज वाले, तो इस पर -1 हो गया, ठीक है, ये -6 हो गया, X -2, अब यहाँ पे X की वैल्यू आ गई। उसी तरह से इसका निकालेंगे, ये X हो गया, ये 4 हो गया। CO पे 0 चार्ज होता है, याद रखना है, CO पे क्या होता है, 0 चार्ज होता है, ठीक है, इस पे 0 चार्ज होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई। फिर यहाँ पे हम 0 0 लिख रहे थे, यहाँ पे =0 लिखे थे, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा था ना, यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है चार्ज, लाइक यहाँ पे -3 -4 ऐसा कुछ है नहीं, पर यहाँ पे दिया हुआ है -3, तो हम -3 लिखेंगे, ठीक है। अब इसका क्या है, X है, ये 6 हो गया। Fe पे -1 चार्ज होता है, तो ये ऐसे करके आ जाएगा। अब एक इसमें होता है अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ठीक है, सॉरी अनपेयर्ड है मतलब अकेला है,
अकेले घूम रहा है, आराम से घूम रहा है, ठीक है, अनपेयर्ड है, हाई स्पिन। अगर पेयर्ड में है तो लो स्पिन। अगर अनपेयर है मतलब सिंगल है लिगेंड्स, सॉरी मतलब लिगेंड्स नहीं, जैसे कि वही मतलब सिंगल है अगर तो हाई स्पिन, अगर पेयर्ड में है तो लो स्पिन है, ठीक है। और पेयर्ड में है, पेयर्ड, ठीक है, तो दो हो गया, डबल हो गया, डाई मैग्नेटिक। अनपेयर्ड है, ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक है तो कलर्ड होगा, अनपेयर है, पेयर्ड में नहीं है, हाई स्पिन है, पैरामैग्नेटिक है, कलर्ड है, पेयर में है तो लो स्पिन है, डाई मैग्नेटिक है। अब अगर ये पूछता है तो इसके लिए हमें पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ता है, जैसे कि Ni का होता है 28 नंबर होता है, आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक जो है, तो उस हिसाब से 28 होता है। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे 3d8 4s2। फिर इस तरह से बॉक्सेस बनाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या है, वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होती है, ठीक है। ये जो हैलोजन और वाटर है ये वीक लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। हैलोजन मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और वाटर ये वीक लिगेंड्स होते हैं। और CO और CN जो होते हैं, ये दोनों जो होते हैं ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं, CO और CN, ठीक है। CO और CN क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं। NH3 कभी स्ट्रॉन्ग कभी वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग वीक दोनों होता है, ये NH3 दोनों टाइप से बिहेव करता है। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन, अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल, DsP2 है तो स्क्वायर प्लेनर, D प्लेन होता है ना, प्लेन होता है D, और ये D पहले लगेगा, प्लेन होता है, तो DsP2 है तो स्क्वायर का मतलब हो गया sp2, प्लेनर का मतलब हो गया D, और ये स्क्वायर प्लेनर है, प्लेन है तो D पहले लगेगा, स्क्वायर का मतलब हो गया sp2, प्लेनर का मतलब हो गया D, ठीक है। ट्रायगोनल बाई पैरामिडल, ट्रायगोनल मतलब sp3, ट्रायगोनल है तो sp3, और ये बाई पैरामिडल है, प्लेनर था तो D आगे लग गया, ये बाई पैरामिडल है तो D बाद में लगेगा। ऑक्टाहेड्रल का दो होता है, sp3d2, d2 sp3, एक होता है इनर ऑर्बिटल और एक होता है आउटर ऑर्बिटल, तो ये चेक करना है कौन सा इनर है कौन सा ऑर्बिटल है। अब इसके आगे से पढ़ना है कि मतलब ये सब क्या होता है, कैसे होता है।